जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। आइए आज आपको लिए चलते हैं रारी दुर्गापुरा, जहां बीते दिनों स्टार सोसाइटी और श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के संयुक्त तत्वाधान में उन्नत एवं तकनीकी कृषि पर आधारित एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। तो आइए हम भी सेमिनार का हिस्सा बनते हैं और देखते हैं इस पर बनी एक विशेष रिपोर्ट। स्टार सोसाइटी और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 23 फरवरी से 25 फरवरी के मध्य रारी दुर्गापुरा जयपुर में किया गया। इस 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस में कृषि वैज्ञानिकों, प्रगतिशील किसानों और किसान उत्पादक संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का विषय था कृषि में बदलते स्वरूप और विस्तार का महत्व, और इसी विषय को लेकर 3 दिवसीय यह नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में कार्यक्रम के प्रारंभ में निदेशक अनुसंधान श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर डॉक्टर N.K. गुप्ता ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। It is an honor and privilege to address such a distinguished gathering of experts, scholars and practitioners dedicated to advancing agriculture research and extension services for a more sustainable and food secure future. हमारे यहाँ कई किसान भाई भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, फैकल्टी है, और सबका एक ही प्रयास है कि किसी तरह से हम देश को एग्रीकल्चर रिसर्च में, टीचिंग में, अनुसंधान में और एग्री स्टार्टअप में जो भी एग्रीकल्चर के जितने भी एवेन्यूज हैं सब में हम आगे से आगे लेकर जाएं। स्टार सोसाइटी के सचिव डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा ने सोसाइटी की यात्रा पर विधिवत प्रकाश डालते हुए अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया। हमारा जो फोकस था सर, मेनली अगर आप टाइटल पे जाएंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रीमॉडल सोसाइटी। तो ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि जो कुछ ऐसे कार्यक्रम या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे डिपार्टमेंट हो, चाहे ICAR इंस्टीट्यूट हो, कुछ कार्यक्रम नियमों से बंधे होते हैं तो हम फार्मर्स के पास पूरी तरह से पहुंच नहीं पाते हैं। तो हम लोगों ने इसको ये ओपन रखा और इसके अंदर फार्मर्स की बेसिस के ऊपर है कि जो टेक्नोलॉजी का गैप आ रहा है उसको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं और क्या समस्या है। तो हमने सबसे बड़ा अचीवमेंट ये किया सर, आज हमारे पास पूरे देश भर के अंदर से 6000 फार्मर्स का एनरोलमेंट है जो सोसाइटी के अंदर काम करता है। हमारे प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन के, और हमारे बीच में भी हैं वीरेंद्र शर्मा जी हैं, एक बार खड़े होके। तो इन्होंने बहुत प्रयास किया पूरे फार्मर्स को सोसाइटी से जोड़ने के लिए। इन्होंने हमसे ये बोला कि जो इतना सब कुछ देश के अंदर टेक्नोलॉजी का हो रहा है, तो इन्होंने हमसे एक सहायता मांगी थी कि हम ऐसे आपके एक्सपर्ट चाहते हैं कंट्री के अंदर है जो हमारे फ़ोन पे जवाब दे सकें। कि फार्मर्स को क्या है कि ऐसा लगता है कई बार, जैसे आज ये यूनिवर्सिटी है, मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किसके पास आएगा, किससे मिलेगा, क्या करेगा। तो सबसे बेस्ट था कृषि विज्ञान केंद्र का। तो हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्रों का, ICAR इंस्टीट्यूट का और यूनिवर्सिटी के लोगों का भी एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया सर। और हमने सिर्फ ये काम किया कि फार्मर्स की अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम सिर्फ उसको उससे कनेक्ट कर देते थे जो उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, कि उसकी प्रॉब्लम एनिमल हस्बेंड्री का है तो हमारे पास पूरी लिस्ट है। अब जनरली लिस्ट सब जगह अवेलेबल है, लेकिन पहले अगर हम किसी एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं कि आप हमारे साथ एसोसिएशन में हो, तो फार्मर्स को थोड़ा सा अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर भरतपुर डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा ने भी संबोधित किया। मैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर डिवीज़न में कार्यरत हूँ। तो दर्जनों सेमिनार आयोजित कराता हूँ। कई बार VC साहब का भी मुझे सानिध्य मिला है सेमिनारों में, और कई बार आपकी फैकल्टी का भी मुझे सानिध्य मिला है, और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मंच पर विराजमान कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब व्यास जी, आप भी अपने आप में एक यूनिक और रॉयल शख्सियत हैं।
तो आपसे भी मैं सबसे अपेक्षा करूंगा कि हाँ जो मिले उसको लेके जाएं और इस सोसाइटी को, जिसका उद्देश्य अभी डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार से बताया, उस उद्देश्य को पूरा करने में आप सहयोग करें, मदद करें। तो मैं मानता हूं कि इस सोसाइटी का और इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन का कुछ सार्थक परिणाम आएगा, ऐसा मेरा मानना है। 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर के निदेशक डॉक्टर पी.के. राय ने भी संबोधित किया। सोसाइटी ने डिसाइड किया कि दे विल प्रोवाइड देयर प्लेटफॉर्म और फार्मर्स को लिंक करना है। एक्सपर्ट्स के विकेस पे भी हैं या लाइन डिपार्टमेंट में भी एक्सपर्ट्स हैं, तो ये बड़ा सराहनीय प्रयास है। और इसमें मैं समझता हूँ कि सोसाइटी ने काफ़ी कुछ काम किया है, क्योंकि अशोक शर्मा इज़ माई कोलीग एंड आई एम लुकिंग हिज ऑल एक्टिविटीज़ फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 16 ईयर्स। सो इनका बहुत डेडिकेशन है, और चूँकि सोसाइटी से जुड़े हुए हैं तो सोसाइटी का भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रयास है, और इन्होंने उसी प्रयास के तहत ये पहला जो आप कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं। जहाँ तक बात है रिसेंट जो ट्रेंड्स है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो अगर हम ध्यान देंगे तो अभी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि जो पहले था जैसे एक ट्रेडिशनल सिस्टम था फूड सिक्योरिटी का, नाउ मार्केट लेट एक्सटेंशन की बात करते हैं। मार्केट में क्या डिमांड है, किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है, एंड अकॉर्डिंगली रिसर्च आर बीइंग डिज़ाइन कि हमको मार्केट में जो डिमांड है उस तरह का प्रोड्यूस लाने के लिए क्या रिसर्च में इनोवेशंस करना है, किस तरह से करना है। अभी आपने देखा होगा रूरल जो एग्री रूरल जो मार्केट का सिस्टम आ रहा है, जिसमें एक लॉजिस्टिक सपोर्ट्स देना है रूरल लेवल पे जस्ट टू इस्टेब्लिश द मार्केट, जिसमें किसान बिना बिचौलियों के संपर्क में आए हुए अपना अच्छे से जो प्रोड्यूस है उसको सेल कर सके। सेमिनार को हैदराबाद ICAR संस्थान से आए निदेशक डॉक्टर R.K. माथुर ने भी संबोधित किया। इस कॉन्फ्रेंस को कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति डॉक्टर A.K. व्यास ने भी संबोधित किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि किसानों को उन्नत तकनीक का सहारा लेना चाहिए। ये साइंटिफिक सोसाइटी है विच इज फार्मर सेंट्रिक, तो दिस इज a unique combination normally which is missed in most of the professional agricultural societies in the country. तो इस बात के लिए मैं डॉक्टर पी.के. तोशोरा जी, डॉक्टर अशोक शर्मा जी और जितने भी ऑफिस बियर्स हैं इसके, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आपने देखा कि जो पहला कार्यक्रम है वो भी इन्होंने रिसर्च और एक्सटेंशन को फोकस करते हुए रखा है। वो साफ साफ दर्शाता है कि the scientific contributions and the scientific technologies generated by the scientists for the farmers must reach effectively, efficiently to the farmers. तो इसीलिए यहाँ पे ये जो समागम हो रहा है, ये वैज्ञानिकों का और किसानों का एक तरह से समागम है। ये एक बहुत ही खुशी की और संतोष की बात है। कार्यक्रम को मंगलयतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के कुलपति और अध्यक्ष स्टार समिति डॉक्टर P.के. दशोरा ने भी संबोधित किया। इस सोसाइटी के सचिव महोदय और 4 विद्वान वक्ताओं द्वारा जो विषय रखा गया वह अलग अलग डायमेंशंस को कवर करता हुआ समग्रता को प्रस्तुत करता है। और समग्रता के अंदर यदि हम देखें तो मूल रूप से मुझे लगता है कि माननीय कुलपति महोदय एवं सभी वक्ता महोदय, आप सभी मुझसे सहमत होंगे कि ये वर्तमान परिदृश्य को बहुत स्पष्ट रूप से इंगित कर रहा है। हमें आगे किस तरफ जाना है इसके बारे में ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। उसकी दिशा क्या हो, उसकी गति क्या हो, उसकी युति क्या हो, उसकी संविदा क्या हो, इन सब के बारे में हमें चिंतन मनन करना है। और वह चिंतन मनन करने का काम
स्टार सोसाइटी ने अपने कंधों पर लिया है और वह पूरा कैसे कर रही है। कृषि क्षेत्र के अंदर जो दैदीप्यमान स्टार हैं, नक्षत्र हैं, उनको यहाँ एकत्र कर, उनके विचार जानकर, उसका नवनीत निकालकर उसको समाज के समक्ष प्रस्तुत करना, विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करना, जिससे कि आगे की रणनीति बनाई जा सके। मैंने निवेदन किया जैसा कि अभी सभी ने वर्तमान और आसन्न भविष्य को थोड़ा बहुत टच करते हुए बात की है। हमारे देश की जनसंख्या का बार बार उल्लेख भी हुआ है, 145 करोड़ है। इसमें क्षेत्रफल का उल्लेख करना हम सब भूल गए। क्षेत्रफल तो है वही है और उस पर खतरा और है। हमें विश्वास है हमारी सेनाओं पर, हमारी सरकारों पर कि उसमें कमी नहीं होगी, पर बढ़ना मुश्किल लगता है मुझे। जनसंख्या बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी, तो हमारी जिसे कहें कि योजना क्या होनी चाहिए, इसमें केवल जनसंख्या को नहीं, क्षेत्रफल को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और आने वाले समय में कम क्षेत्रफल के अंदर या उपलब्ध क्षेत्रफल के अंदर हम बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हमारे किसान भाइयों को बहुत ही जिसे कहें कि अच्छा जीवन दें, और न केवल किसान भाइयों को, हमारे देश के जनमानस को आराम से भरपेट भोजन दे सकें, उनको स्वास्थ्यवर्धक भोजन दे सकें। हमारे किसान भाइयों को जिसे कहें कि हम उनका जीवन सुगम हो, सरल हो, उनका किसान भाइयों का जीवन का गुणवत्ता में वृद्धि हो, और उन सब के लिए हमारे पास ठीक योजनाएं होनी चाहिए, उसके लिए ठीक चिंतन मनन होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने कहा कि आज मार्केट लिंकेज प्लेटफॉर्म सबसे बड़ी आवश्यकता है। किसानों को बाजार आधारित खेती की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। For all the participants, learned participants and guests, I would like to just state that the status of agriculture, we are very in comfortable zone in the last 75 years or 70 years after independence, from net importer to net exporter, except one thing, edible oil. Otherwise, we are net exporter. From the time of independence, we were the net importer. And even we were not from hand to mouth. That was the situation. And the population was hardly 34 crores in 1947. And today, as on today, the population is 146 crores. And we have the export, very recent data export of agriculture is 55 billion US dollars. That means if we multiply with 87, because the price of dollar, the rate of dollar is 87 at present. So that goes more than 4.5 lakh crore. This is the export. Although we are net importer also, and my good friend, both the directors may correct me, that at present the edible oil import is around 1,65,000 crore. Even the budget of state of Rajasthan, annual budget, is not that much of amount. You can see one area, although we are net exporter, and presently we have the export of 55 billion US dollars from agriculture, but same time we have to spend 1.65 lakh crore just for importing one commodity. This is unfortunate, and this is the requirement of we all to deal with, to work on this aspect. And in the next session, when I will be speaking in length on the topic, I will be suggesting something related to this topic also, edible oil. But a lot of progress has been made in agriculture in the past 70-80 years after independence. Either it is the water use efficiency, it was less than 10%,
and now we are almost 50%, either the use of micro irrigation systems, either we are using the leveling systems or machinery, either laser levelers or others. That has made a dent in enhancing the water use efficiency. And now we are not talking about water use efficiency. We are not, nowadays, we are talking about water productivity. And beyond water productivity, now we have started talking about nutritional water productivity. How much we can produce in 1 cubic meter of water, and what will be the nutritive value of that produce. That time has come. स्टार समिति एवं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह में कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले कृषि वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण ये है। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में कृषि प्रसारण एवं कृषि पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए दूरदर्शन केंद्र जयपुर के कृषि कार्यक्रमों के कार्यक्रम अधिकारी वीरेंद्र कुमार परिहार को स्टार एग्री ब्रॉडकास्ट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेमिनार के उद्घाटन सत्र के अंत में निदेशक रारी दुर्गापुरा डॉक्टर हरफूल सिंह ने आभार प्रकट किया। It is my privilege to extend vote of thanks on behalf of SKNU Jobner and organizing committee on this occasion. First and foremost, I would like to extend my sincere gratitude to our chief guest, Professor Balraj Singh Ji, Honorable Vice Chancellor SKNU Jobner, for gracing the occasion. सेमिनार के 3 दिन विभिन्न प्रकार के सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें खेती किसानी के बदलते स्वरूपों पर विस्तृत चर्चा की गई। देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों ने इन सत्रों में शिरकत की और किसानों को और कृषि वैज्ञानिकों को उन्नत और वैज्ञानिक खेती करने के तरीके और गुर सिखाए। निश्चित रूप से यह 3 दिवसीय सेमिनार आधुनिक उन्नत खेती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इस प्रकार के आयोजन निश्चित रूप से किसानों में एक नई प्रेरणा की अलख जगाते हैं, एक नई जागरूकता का संचार करते हैं, ताकि किसान आधुनिक और लाभकारी खेती की दिशा में आगे बढ़ सके। हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वे इस प्रकार के सेमिनार में आएं और अपना कृषि ज्ञान बढ़ाते हुए कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान दें। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारियों का पूरा लाभ उठाएंगे। आप कृषि दर्शन में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, अपने पत्रों के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और अब चलने का समय हो रहा है, तो यही कहेंगे कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कृषि में नवाचार करते रहिए। दीजिए आज्ञा। जय हल, जय हलधर।